नागलोक का रहस्य, जंगल की अंतिम लड़ाई। कभी एक ऐसा जंगल था जहां सब कुछ बोलता था। पत्तियां, नदियां, हवाएं और एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर जंगल कांप उठता था। उस जंगल का नाम था नीलकुंड। पर उस शांत जंगल के नीचे एक छुपा नागलोक था जिसे हजारों साल पहले बंद किया गया था। एक सुबह जब सूरज नहीं उगा और न पक्षी चहचहाए, उल्लू मंत्रवेत्ता ने सबसे पहले देखा। एक काली धुंध धीरे धीरे फैल रही है। ये कोई आम धुंध नहीं, ये नागलोक की परछाई है। मंत्रवेत्ता फुसफुसाया। बूढ़ा कछुआ तक्षक फौरन बोला, नागराज विरक्त वापस आने वाला है। अगर वो जाग गया तो पूरा जंगल पत्थर बन जाएगा। जंगल की सभा बुलाई गई। शेर, सिंघान, हाथी बज्र और लोमड़ी रुस्तम ने कहा, यह काम हमारी सेना करेगी, बच्चों को दूर रखो। पर वहीं एक मासूम पर तेज दिमाग वाला खरगोश चिक्कू धीरे से खड़ा हुआ। अगर बड़ा होना ही योग्यता है तो सूरज सबसे बड़ा है, फिर भी चांद अंधेरे में साथ देता है, चिक्कू बोला। सब चौंक गए। लोमड़ी, फिजा, चींटी, टिंकी, उड़न गिलहरी, जंपी और उल्लू शीतू उसके साथ खड़े हो गए। चिक्कू को एक जादुई पत्थर के नीचे एक किताब मिलती है जिसमें लिखा होता है, नागलोक की मुहर टूटी है। अगर 5 जादुई चाबियां ना मिली तो सब कुछ पत्थर बन जाएगा। लेकिन हर चाबी एक सीख के बाद ही मिलेगी। पानी की गुफा में पहुंचते हैं, जहां चारों ओर जहर की बू होती है। वहां गंगू, विशाल जलनाग बैठा होता है। मेरे पानी में उतरने का मतलब है मृत्यु। क्या तुम तैयार हो? चिक्कू ने जवाब दिया। अगर डर से ही हारना हो तो जीना छोड़ दूं? फिजा गुफा के पीछे जाती है और जहरीली बू को रोकने के लिए झील में फूलों की बेल गिरा देती है। गंगू मुस्कुराता है। ताकत से नहीं, दिमाग से जीता। चाबी लो। ज्वालामुखी के पास रास्ता टूट जाता है। जंपी हवा में उड़कर सबको पार ले जाती है। वहां अग्निशेर बलराज पहरा देता है। किसी के दर्द को महसूस किए बिना जीत अधूरी होती है, वह कहता है। वो तीनों को बीते जमाने की छवियां दिखाता है, जहां जंगल के झगड़ों से जानवर मर चुके हैं। चिक्कू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर दिल जलता हो तो आग की परीक्षा आसान होती है, बलराज बोला और चाबी दे दी। यहां शीतू, सफेद उल्लू, एक पहाड़ी पर बैठा होता है। उसने कहा, जो दिल से ठंडा हो वही यहां जीवित रह सकता है। लेकिन जैसे ही चिक्कू चलने लगा, बर्फ ने उसके पंजे जमा दिए। टिंकी उसके ऊपर गर्म पत्तियां लाकर रखती है। टीम वर्क से सब बच जाते हैं। शीतू झुक जाता है। सर्द हवाओं को जीतने के लिए गर्म दिल चाहिए। यहां सब कुछ घूम रहा था, जमीन तक नहीं दिखती थी। भंवरक ने चिक्कू से कहा, दुनिया भ्रम है, तुम खुद को कैसे पहचानते हो? हर जानवर भ्रम में फंस गया। फिजा को लगा वो गिर गई है, लेकिन टिंकी ने सबको सही दिशा दिखाई। हम कौन हैं यह हमारे कर्म बताते हैं। भंवरक मुस्कुराया। छोटा हो सकता है, लेकिन दृष्टि सबसे ऊंची है। गुफा में प्रवेश करते ही सब अपने अपने डर से मिलते हैं। टिंकी खुद को कुचला हुआ देखती है। फिजा देखती है कि कोई उस पर विश्वास नहीं करता। चिक्कू अपने माता पिता की यादों में फंस जाता है, जो एक शिकारी के जाल में मारे गए थे। कालदूत एक विशाल अजगर है जो सबकी भावनाओं को पढ़ता है। चिक्कू कहता है, मैं दर्द से भागूंगा नहीं, बल्कि उससे लड़ूंगा। और वो सबसे अंधेरे डर से निकलता है। फिर चाबी मिलती है। जैसे ही 5 चाबियां हों प्राचीन वृक्ष में लगाई जाती हैं, जमीन कांपती है। धुएं के गुब्बार के बीच निकलता है नागराज विरक्त, 10 सिर वाला, आंखों में आग। वह गरजता है, तुम्हारे जैसे छोटे कीड़े मुझसे टकराएंगे? चारों रक्षक, गंगू, बलराज, शीतू, भंवरक, वापस आते हैं और नन्हे योद्धाओं के साथ मिलकर लड़ाई शुरू होती है। विरक्त की फुंकार से कई जानवर फिर से पत्थर बन जाते हैं, लेकिन चिक्कू खड़ा रहता है। वो कहता है, तू जितना भी बड़ा नाग हो, पर मेरी उम्मीद तुझसे बड़ी है। फिजा उसकी पूंछ पर छलांग लगाती है। टिंकी उसकी आंखों में मिर्च डालती है और बलराज उसकी गर्दन को घेर लेता है। आखिरकार विरक्त हारता है और फिर नागलोक बंद हो जाता है। सब जानवर वापस जीवित हो जाते हैं। पेड़ फिर से हरे हो जाते हैं। बूढ़ा तक्षक बोलता है, तुमने साबित कर दिया कि बहादुरी उम्र नहीं देखती, एकता ही असली ताकत है। जंगल ताली बजाता है और नीलकुंड फिर से मुस्कुराता है। अगर कभी डर लगे
तो याद रखना, वो नन्हा सा खरगोश जिसने जंगल को बचा लिया, वो तुम्हारे अंदर भी है।